ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਾਡੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਮਿਟੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ 15 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 11 ਪਾਰਟ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। First question है, if you are 11th in a queue starting either end। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਊ ਹੈ। ਕਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਾਈਨ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 11th ਤੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂਡ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ if you are 11th in a queue starting either end। ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 11th ਤੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ 11th ਤੇ, इधरों भी ते इधरों भी। इसका मतलब की है कि 10 परसनस इत्थे है, 10 परसनस इत्थे है। ठीक है, हाउ मैनी आर देयर इन अ क्यू। क्यू दे विच किन्ने जने हैं? तो देखो 10 इत्थे हो गए, 10 इत्थे हो गए। ठीक है, 10 प्लस 10 ते एक जना आह हो गया प्लस 1, किन्ने जने हो गए? 21। तो इस आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A is older than B। A B तो older है। तो देखो हुण आपां की करदे हैं इस च, देखो A B तो older है मतलब B छोटा है A तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो बट यंगर देन C। हुण किहदी गल कर रहे हैं? A दी, मतलब A C तो यंगर है, मतलब C इस तो वड्डा है तो C इस दे ऊपर आएगा। D is younger than E। D जो है वो E तो यंगर है, मतलब E इत्थे आएगा तो D इत्थे आएगा, क्योंकि आपां नूं इस दे विच पता नहीं कि कित्थे आएंगे। बट ओल्डर देन A, बट D कोई है? ओल्डर है A तो। देखो हुण A तो ओल्डर C भी है D भी है, हुण आपां नूं नहीं पता तो C ते D कित्थे आएंगे। अगे देखो इफ C इज यंगर देन D, जे C D तो यंगर है, हुण इन्होंने दसता कि जो C है वो D तो यंगर है, मतलब D ऊपर आएगा। हु इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। हुण देखो आपां नूं इन्हां दोनों दे विच कन्फ्यूजन सी, आपां नूं पता लग गया कि जो C है वो D तो यंगर है। तो इसका मतलब की है कि D ते E इत्थे आ जाणगे। ठीक है, तो हुण इन्हां ने की पूछिया, हु इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। इन्हां दे विचों सब तो ओल्डेस्ट कौन है? ओल्डेस्ट है E। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन E। नैक्सट है, देयर आर 5 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स है। ठीक है, अपन उन्होंने नाम दिते हुए है SKMAR। नैक्सट देखो की दिता हुआ है, S इज शॉर्टर देन K। S जो है वो K तो शॉर्टर है, बट टॉलर देन R। R तो टॉलर है, मतलब R इत्थे आएगा। M इज द टॉलेस्ट, M टॉलेस्ट है। हुण आपां नूं पता लग गया कि M टॉलेस्ट है। हुण आपां नूं इन्हां ने ये भी दसता कि S तो वड्डा है तो K तो छोटा है A, मतलब A इत्थे आएगा। हुण देखो सारे पूरे हो गए, मतलब ये किवें बनिया? M K A S R। ठीक है, हुण इन्होंने की पूछे, हु वॉज द 2 persons टॉलर एंड 2 persons शॉर्टर देन हिम। केड़ा ऐसा पर्सन है जिहदे तो 2 जने वड्डे है ते 2 जने छोटे है, मतलब केड़ा विचाले आ रहा है, तो विचाले केड़ा आ रहा है? A। तो इस आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन A। नेक्स्ट है PQR एंड T आंसर्ड एन एग्जामिनेशन। ठीक है, PQR ते T ने एक एग्जामिनेशन दिता है। इन द रिजल्ट Q वॉज इमीडिएटली फॉलोड बाय P। Q नूं फॉलो करदा है P, बट नो वन वॉज देयर आफ्टर P। बट P तो बाद कोई नहीं है, P तो बाद
कोई नहीं है। आर वॉज अहेड क्यू, आर जो है वो क्यू तो अगे है, आर वॉज अहेड क्यू, बट कुड नॉट स्कोर एज मच एज टी, बट इन्ने स्कोर नहीं कर पाया आर जिन्ने टी ने किते, मतलब टी दे इस तो भी ज़्यादा मार्क्स है तो टी इत्थे आएगा, तो यही सी पी क्यू आर टी। ठीक है, हु स्कोर द सेकेंड हाईएस्ट, किदे सेकेंड हाईएस्ट आया है, देखो फर्स्ट ते आ गया टी ते सेकेंड ते आ गया आर, तो आर दे आया है सेकेंड हाईएस्ट, तो इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन आर। नेक्स्ट है, इन अ रो ऑफ 16 गर्ल्स, 16 गर्ल्स एक रो है, व्हेन हेमा वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट शी बिकम्स 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो की है हुन एक रो है 16 गर्ल्स की, ठीक है 16 गर्ल्स है टोटल। व्हेन हेमा वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਮਾ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 2 ਪਲੇਸਿਸ ਲੈਫਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ 1 2 ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। she becomes 7th from the left hand, ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ 7th ਬਣ ਗਈ। इसका मतलब की है कि 6 जने इधर है वे, ठीक है, तो इधर किन्ने जने हो गए 7 इधर निकल के, देखो पीछे किन्ने बचे 9 जने इधर होए, ठीक है, तो ताई टोटल 16 बनेगा। व्हाट वाज हर अर्लीयर पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, उसके राइट हैंड तो उसकी पहला वाली पोजीशन की सी, तो देखो हुण 9 जने है इधर, ठीक है। इसका मतलब की है कि पहला वो इत्थे 8th 9th से सीगी पहला इधरले एंड तो, जिधर 9th से सीगी ਇਹਦਾ मतलब इधर किन्ने जने सी 8 जने, तो इधर किन्ने जने होने चाहिए सी 9 इधर कवर हो गए, तो इधर 7 जने होने चाहिए सी, ठीक है। 7 जने इधर हो गए तो इधरले एंड तो 7 जने आ हो गए, तो ਇਹਦਾ मतलब की है कि ये 8वें नंबर पर होगी पहला, तो इसका आंसर आएगा सेकेंड ऑप्शन 8th। नेक्स्ट है इन रो ऑफ बॉयज, ਹੁਣ बॉयज़ की रो देती, ठीक है, उस इन्होंने कहा है कि की है श्रीनाथ इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड वंकेट इज 12th फ्रॉम द राइट। हुण देखो की है श्रीनाथ इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब जे इत्थे 6 पर्सनस बैठे हुए हैं तो श्रीनाथ इत्थे बैठा हुआ है 7th ते, and Vanket is 12th from the right, 12th from the right Vanket, ठीक है, ये 12th है, इसका मतलब कि इधर 11 जने हैं। इफ दे इंटरचेंज द पोजीशन, हुण इन्होंने अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर लिया। श्रीनाथ बिकम्स 22nd फ्रॉम द लेफ्ट, हुण ये 22nd फ्रॉम द लेफ्ट बन गया, मतलब श्रीनाथ इत्थे आ गया। देखो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਵੰਕੇਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 12th ਸੀ, ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ 22 बन गया 22nd बन गया, इसका मतलब की है कि 21 जने इधर है, ठीक है, इधर कितने जने हैं 11 जने, इधर कितने जने 21 जने, तो देखो 21 + 11 + 1 ये खुद हो गया + 1, तो कितने जने आ गए 33 जने, ठीक है, तो कितने बॉयज़ है रो दे विच 33, जो कि है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है सुरेश इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ अशोक इन द क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स, 39 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसदे विच सुरेश अशोक तो 7 रैंक अगे है। इफ अशोक रैंक इज 17th फ्रॉम द लास्ट, जे अशोक का रैंक 17th है लास्ट तो सुरेश का रैंक स्टार्ट तो की है, तो देखो हुण आपां नूं पता लग गया कि अशोक का रैंक की है 17th है फ्रॉम द लास्ट। अशोक इत्थे है जिहड़ा कि 17th ते है, ते इत्थे किन्ने जने है 16 जने, ठीक है, टोटल अपन दिता होया 39 स्टूडेंट्स है। हुण देखो सुरेश इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ अशोक, इसका मतलब की है कि इस विच 6 जने 7वें ते यह आ गया, तो यह कौन है सुरेश। वट इज सुरेश रैंक फ्रॉम द स्टार्ट, हुण स्टार्टिंग तो अपने दसना है कि सुरेश का कितना रैंक है।
देखो टोटल है 39 जने। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 6 + 16 + 1 ਅਸ਼ੋਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 23 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 23 ਜਣੇ ਇਸਦੇ ਇੱਧਰ ਟੋਟਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। 24ਵਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 24ਵਾਂ ਨਾ ਲਾਓ। ਤਾਂ 23 ਜਣੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। तो देखो 39 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 23 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 16। ठीक है, मतलब 15 जने इधर बैठे हुए हैं तो 16वें नंबर ते ये आ गया। ठीक है, तो सुरेश का स्टार्टिंग तो पोजीशन केड़ी आ गई 16th। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन 16th। नेक्स्ट है सुधीश रैंक 7th फ्रॉम द टॉप। सुधीश है जो उसका रैंक है 7th फ्रॉम द टॉप एंड 28th फ्रॉम द बॉटम। तो अपने दसना है कि टोटल स्टूडेंट्स किन्ने हैं क्लास के विच। तो देखो सुदेश का रैंक है 7th फ्रॉम द टॉप। तो इसका मतलब की है कि सुदेश इत्थे आ गया 7th ते 6 जने इत्थे आ गए। ठीक है, एंड 28th फ्रॉम द बॉटम। 28th है बॉटम तो इसका मतलब 27 जने इधर आ गए। तो देखो 6 जने आ हो गए, 6 + 27 जने आ हो गए प्लस 1 सुदेश खुद हो गया तो किन्ने जने हो गए 34 जने हो गए। तो इसका मतलब क्लास दे विच किन्ने स्टूडेंट्स है, क्लास दे विच है 34 स्टूडेंट्स, जो कि है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है B is twice as old as A। जो B है वो A दा twice old है। तो देखो हुण कुछ भी तुसीं अज्यूम कर सकते हो। ऐसा नाल अज्यूम करना है तुसीं कि जो B की वैल्यू लैनी है वो 2 की पावर दे विच होवे, मतलब 2 का मल्टीपल होवे। क्योंकि अगे भी तुसीं देख सकते हो ट्वाइस ट्वाइस। ठीक है, उस बाद हाफ द एज ट्वाइस, मतलब आपां नूं किते भी हाफ करना पै सकदा है, किते भी ट्वाइस करना पै सकदा है। तो तुसीं 2 के मल्टीपल दे विच लैनी है ये। तो देखो B is twice as old as A। तो देखो आपां अज्यूम कर लैने आ, अज्यूम करके आपां नूं ईजी हो जाएगा। अज्यूम कर लेने आ कि B की वैल्यू है 8, मतलब B 8 साल का है। B is twice as old as A। B A का twice old है। इसका मतलब की है कि A की एज कितनी है 4 साल, बट twice younger than F। हुण इन्होंने की किया है कि B जो है वो twice younger है F तो। इसका मतलब F की एज कितनी है 16, ताई B twice younger होया। ठीक है, नेक्स्ट देखो C इज द हाफ द एज ऑफ A। C की कितनी है हाफ ऑफ द एज ऑफ A। A की एज है 4 तो C की कितनी हुई 2, बट इज ट्वाइस ओल्डर देन D। बट जो C है वो ट्वाइस ओल्डर है D तो। इसका मतलब D की कितनी हुई 1। ठीक है, यही होया। हुण देखो हु इज द सेकेंड ओल्डेस्ट। सेकेंड ओल्डेस्ट कौन है, देखो सब तो ज्यादा ओल्डेस्ट कौन होया F, सेकेंड ओल्डेस्ट कौन होया B। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन B। ठीक है, ये तो तुसीं बिना अज्यूम किते भी कर सकते हो, बट बिना अज्यूम किते तुहानूं बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसनूं अज्यूम करके ही चलना है तो तुसीं ईजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है इन अ रो ऑफ गर्ल्स कमला इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड वीना इज 16th फ्रॉम द राइट। हुण देखो एक रो है गर्ल्स की जिस दे विच की है कमला 9th ते है फ्रॉम द लेफ्ट। कमला 9th ते होगी फ्रॉम द लेफ्ट, इसका मतलब की है इत्थे 8 जने हैं। ते वीना की होगी 16th होगी फ्रॉम द राइट, इसका मतलब इत्थे 15 जने हैं ते यह 16th ते है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, इन्होंने पोजीशंस इंटरचेंज कर लिया। इसका मतलब कि कमला इत्थे आ गई ते वीना इत्थे आ गई। ठीक है, हुण देखो कमला बिकम्स 25th फ्रॉम द लेफ्ट। हुण देखो पहला कमला दे राइट साइड ते किन्ने जने हैं 15, मतलब हुण तुसीं वीना नूं भुल जाओ, इहदे विच एक जने नूं भुल जाओ। ठीक है, तुसीं वीना ते कमला च कन्फ्यूज नहीं होना। हुण तुहानूं पता लग गया कि कमला दे राइट ते 15 जने हैं तो इन्होंने की किया लैफ्ट ते किन्ने जने हैं, लैफ्ट ते है 24 ते 25th ते खुद कमला है। ठीक है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, अपने रो दे विच टोटल फाइंड करनी है। तो देखो 24 इधरले पासे हो गई, 15 इधरले पासे हो गई, एक खुद होगी तो किन्ने जनियां हो गई
40। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन 40। नेक्स्ट है ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच। 5 जने बेंच ते बैठे हुए है। ए इज सिटिंग नैक्सट टू बी। ਹੁਣ ए ਤੇ बी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। C is sitting next to D। C ਤੇ D ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ C ਲੈਫਟ ਤੇ ਹੈ D ਲੈਫਟ ਤੇ ਹੈ। D is not sitting with E। ਜੋ D ਹੈ ਉਹ E ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ, who is on the left end of the bench। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਜੋ E ਹੈ ਉਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੇ। C is on the second position from the right। ਹੁਣ ਜੋ C ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੇ। A is on the right of B and E। ਜੋ A ਹੈ ਉਹ B ਤੇ E ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ B ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤੇ A ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ E ਤੇ B ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ A ਤੇ B ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ A is sitting next to B। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ A and C are sitting together। A ਤੇ C ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। A ਤੇ C ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ C ਤੇ D ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ C ਤੇ D ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ A is sitting next to B। A ਤੇ B ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। C is sitting next to D। C ਤੇ D ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। D is not sitting with E। D ਤੇ E ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। Who is on the left end of the bench। E ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ। C is on the second position from the right। C ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਹੈ। A is on the right of B and E। A ਜੋ ਹੈ ਉਹ B ਤੇ E ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੈ। A and C are sitting together। A ਤੇ C ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। In which position is A sitting। A ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ A ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ A ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ B ਤੇ C ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤਾਂ इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन बिटवीन B एंड C। नेक्स्ट है A B C D E F and G are sitting in line facing the ईस्ट। ईस्ट वाल फेस कर रहे हैं। तो देखो आप डायरेक्शंस वाला चैप्टर कर चुके हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि ईस्ट किधरले पासे है। देखो ईस्ट वाले फेस कर रहे हैं, मतलब सारे इधर वाले फेस कर रहे हैं। ठीक है, C is immediate right of D। जो C है वो इमीडिएट राइट है D ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੈ ਟੋਟਲ? 7 ਜਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ C is immediate right of D। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ D ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ C ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ C D ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, B is at the extreme end। ਜੋ B ਹੈ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਚਲੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੈਜ਼ E ਐਜ਼ ਨੇਬਰ ਤੇ B ਤੇ E ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ G ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ E ਐਂਡ F। ਜੋ G ਹੈ ਉਹ E ਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ B ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ E ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ E ਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ G ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ D ਸਿਟਿੰਗ ਥਰਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਾਊਥ ਐਂਡ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜੋ D ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਥ ਐਂਡ ਤੋਂ ਥਰਡ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਐਂਡ ਤੋਂ ਥਰਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ D ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? C is immediate right of D। ਤਾਂ D ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ C ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ B ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ E ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ G ਆਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ F ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਕੌਣ? A। ठीक है, तो अपने को आह वाली बन गई रो। हुण देखो इन्होंने की पूछे हु आर द पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड से कौन बैठा हुआ है? ए ते बी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर सिटिंग इन एन अरेंजमेंट वन ईच एट द कॉर्नर ऑफ एन ऑक्टागन। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं वो बैठे हुए हैं इन द अरेंजमेंट हर एक कॉर्नर ते ऑक्टागन दे। ऑक्टागन केड़ी हुंदी है? जिस दे विच 8 साइड्स हुंदियां। तो देखो ऑक्टागन किस तरह बनेगी।
ठीक है, 8 साइड्स बन गई, अपने को ऑक्टागन बन गई। हुण देखो महिमा इज सिटिंग डायगनली ओपोजिट टू रामा। हुण देखो कितों भी तुसीं स्टार्ट कर सकते हो कि महिमा जो है वो डायगनली ओपोजिट है रामा तो। जे आपां महिमा नूं इत्थे बिठा दईए तो रामा इत्थे होएगा, ठीक है, इस कॉर्नर ते। नैक्सट देखो हू इज ऑन सुषमा's राइट, जेड़े कि सुषमा दे राइट ते बैठा होया। हुण किहदी गल कर रहे हैं, रामा दी। रामा दे अगे हू लग्या होया है, ठीक है। महिमा इज सिटिंग डायगनली ओपोजिट टू रामा, रामा दे डायगनली ओपोजिट बैठी है महिमा, ठीक है। हू इज ऑन सुषमा's राइट, रामा की है सुषमा दे राइट ते है, इसका मतलब इत्थे सुषमा है। नेक्स्ट देखो रवि इज नेक्स्ट टू सुषमा, रवि जो है वो नेक्स्ट टू सुषमा है। देखो रवि इधर तो हो नहीं सकता, इसका मतलब रवि इत्थे आएगा। एंड ओपोजिट गिरधर, जो रवि है वो सुषमा दे नेक्स्ट ते है ते ओपोजिट है गिरधर दे, मतलब गिरधर कित्थे आएगा, इत्थे आएगा। ओपोजिट यही बने इसका। हू इज ऑन चंद्रा's लेफ्ट, हुण गिरधर की है चंद्रा दे लेफ्ट ते है, तो देखो चंद्रा इसका मतलब इत्थे आएगा। नेक्स्ट देखो सवित्री इज नॉट ऑन महिमा's राइट, जो सवित्री है वो इत्थे नहीं आएगी, इसका मतलब सवित्री इत्थे आएगी। दो ही पोजीशंस बचियां सी तां करके सवित्री इत्थे आएगी, बट ओपोजिट शालिनी, सवित्री जो है ओपोजिट है शालिनी दे, तो अपने को यही बन गया। हुण देखो हू इज ऑन शालिनी's राइट, शालिनी दे राइट ते कौन है, शालिनी दे राइट ते है रवि, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन रवि। नेक्स्ट है 6 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल फेसिंग टू द सेंटर। 6 गर्ल्स हैं जिहड़ियां कि सेंटर नू फेस करके खड़ी हैं एक सर्कल दे, तो आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। इस दे विच 6 गर्ल्स खड़ियां हुई हैं सेंटर नू फेस करके। बिंदु इज टू द लेफ्ट ऑफ विजी, जो बिंदु है वो विजी दे लेफ्ट ते है, मतलब जे विजी इत्थे है तो विजी दा लेफ्ट इधर होया तो इत्थे बिंदु होगी। रेखा इज इन बिटवीन बिंदु एंड मुमताज, जो रेखा है वो बिंदु ते मुमताज दे विच है, तो देखो रेखा इत्थे आ नहीं सकती क्योंकि मुमताज इत्थे आ जाएगी, तो देखो रेखा इत्थे तो आ नहीं सकती, इसका मतलब रेखा इधर आएगी ते मुमताज इत्थे आएगी। जैसा इज बिटवीन विजी एंड निर्मला, जैसा इत्थे आ गई ते निर्मला इत्थे आ गई। हू इज टू द लेफ्ट ऑफ मुमताज, मुमताज दे लेफ्ट की है, तो देखो मुमताज दे लेफ्ट की कौन होगी, निर्मला, तो इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन निर्मला। नेक्स्ट है 7 बॉयज, अपन 7 बॉयज दिते हुए ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, जेड़े कि एक लाइन दे विच खड़े हुए हैं। जी इज बिटवीन ए एंड ई, जो जी है वो ए ते ई दे विच है, तो देखो अपने को हुण 2 कंडीशंस बन रही हैं। जे आप फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, या फिर तो जी इत्थे है ते ए इत्थे है ते ई इत्थे, या फिर की बन रहा है जी इत्थे है ए इत्थे है ते ई इत्थे है, ठीक है, यही बन रहा है। हुण देखो आप पहला एक कंडीशन लैके चलते हैं। नैक्सट देखो इन्होंने की किया होया है, एफ एंड ए हैव 1 बॉय बिटवीन दैम, एफ ते ए दे विच एक बॉय है, तो देखो एफ ते ए दे विच ए इत्थे आ गया, एफ इत्थे आ नहीं सकता, इसका मतलब एफ इधरले पासे आएगा, इन्हां दे विच एक बॉय है। ई एंड सी हैव 2 बॉयज बिटवीन दैम, ई ते सी दे विच 2 बॉयज है, तो देखो जे आप इधर लैके चलांगे 1 2 3, जे आप इत्थे सी लै लिया तो टोटल कितने जने हो गए, 8 जने हो गए, तो मतलब इधर तो सी आ नहीं सकता, ठीक है। तो हुण देखो सी किधर आएगा, ई ते सी दे विच इन्होंने क्या 2 बॉयज है, इसका मतलब सी इत्थे आ गया। हुण देखो डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ दे इमीडिएट राइट ते डी है, बट इत्थे तो पहले ही सी पिया होया है, इसका मतलब आहा गलत है, ठीक है। हुण आपां इस दे विच लैके चलदे हां, एफ एंड ए हैव 1 बॉय बिटवीन दैम, एफ ते ए दे विच एक बॉय है। हुण देखो
E and C have two boys between them. E ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ boys ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਦੋ boys ਤੇ ਇੱਥੇ C ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ C ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ C ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ D is to the immediate right of F, D ਹੈ ਜੋ ਉਹ immediate right ਤੇ F ਦੇ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ D ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ C and B have 3 boys between them, C and B मतलब B ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ 7 ਜਣੇ ਬਣ ਗਏ, C ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ 3 boys ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ who is second from left, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ E, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ E। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ।